प्रभु ग्रांट करते हैं। तो आप लोग का प्लान था कि हमारा प्रेसिडेंट को आप सबका बीच में आने का प्लान था, लेकिन प्रभु ने नहीं, ये नहीं होगा, ये इधर जेम्स ही होगा, वो बोल के यहाँ भेजा है। तो इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं प्रभु को ये भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मुझे पू डेविड का साथ प्रभु यीशु का वचन सुनने का एक मौका मिला। उनका धर्म पत्नी का साथ में हम आज यहाँ मुझे ज्वाइन करने, हमारा भाई और मेरा रूममेट का साथ में मुझे यहाँ लैंड करने मौका मिला है। आज हमारा हिमोसार का साथ में घर में बहुत एक अलग दुनिया में आया जैसा उनका घर में। हम उन लोग नीचे सोते हैं, हम सब ऊपर सो के रात भर हम सोए नहीं हैं कि हम कहीं अलग दुनिया में लैंड किया जैसा मुझे लगा। और बहुत अच्छा सुंदर जगह में, और खाने के लिए सब कुछ डिस्टर्ब करते रहा। मैं उनका पत्नी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, ऐसे हॉस्पिटलिटीज़ इस आप लोग का बीच में। और हमारा इंजीनियर मोडक सर, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, लापरादा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट, उनका ऐसे लर्नेड आदमी लोगों का बीच मुझे आज मौका मिला आप लोग का बीच में आने के लिए। हमारा डॉक्टर पूनिया साहब कि हम उनको देखते रहता हूँ और उनका नाम भी सुनता हूँ, लेकिन ये आदमी इसका नाम है बोल के जोड़ के नहीं देखा। आज फर्स्ट टाइम मैं उनको ये डॉक्टर पूनिया है और यही आदमी है बोल के अभी नाम को कंफर्म किया है। नाम भी जानता हूँ और आदमी को भी देखता हूँ, लेकिन ये मुझे कंफर्म नहीं था ये पूनिया साहब है कि नहीं। तो आज आप हमारा बीच आए और बहुत प्रभु का वचन में जो लिखा है वो आज बहुत सुनाया। और मैं सब त्रिवेणी से आए हुए हैं, और यहाँ हमारा CCBA का जितना भी लोग हैं आप सबका बीच में, और जितने भी ये इस एरिया का जो इतना गर्मी में हम सब बैठ के एक प्रभु का दया को रिकॉल करने के लिए मौका दिया है, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में मैं मेरा परिवार का ओर से और अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी, एडवाइजर्स और जितना सारा क्रिश्चियन कम्युनिटी इन अरुणाचल प्रदेश से आप सबको इस क्रिसमस महीना में प्रभु यीशु का आशीष आप सबको साथ दे। आप सबको इस क्रिसमस महीना में आप सब प्रभु यीशु को दिल से ग्रहण करने का अपील का साथ में ग्रीटिंग्स लेके आया हूँ। ये क्रिसमस समय है, इसमें हम प्रभु यीशु का ही बात करने हैं, उसका जन्म का बात करने हैं। और स्पीकर बताएंगे, और आप सब ये सब 22 में जो लोग हैं वेल क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस लीडर लोग हैं, और आप लोग वेल एक्सपीरियंस और स्पिरिचुअली मैच्योर्ड है। इस बीच में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस संसार में आए थे। ये सिर्फ बिलीवर के लिए नहीं आए थे, इनको जानने वाले के लिए सिर्फ नहीं आए थे। वो जो लोग हैं इस संसार में, ऑलमोस्ट सब लोगों ने पापी थे उस समय, ईश्वर से दूर हो गए थे। उस समय प्रभु यीशु ईश्वर खुद का रूप होके आए थे। ये सब के लिए, नॉट ओनली क्रिश्चियंस,
इवन एंटी क्राइस्ट के लिए प्रभु आए थे। इसलिए आज इस दिन हम सबको अपील करना चाहूँगा कि जैसे हम सुबह केरोल गया, प्रोसेसन गया, इसका मतलब क्या है? हम लोगों को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आया है पापियों के लिए, उद्धार देने के लिए। आज भी बुला रहा है, दिल से प्यार से बुला रहा है बोल के हम केरोल जाके बताने का। ये सिर्फ क्रिश्चियन का बीच में नहीं है, नॉन क्रिश्चियन, कल होने वाला क्रिश्चियन लोगों के लिए भी, पापी लोगों के लिए भी, सब लोगों के लिए, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, उन सब लोगों के लिए प्रभु यीशु का सुसमाचार हम रास्ते में गीत गा के, साउटिंग करके, स्लोगान गा के हम लोगों को सुनाना एक केरोल था। तो हम सब उसको पार्टिसिपेट किया कि केरोल जाने का मतलब है प्रभु आए थे हम सब के लिए, उसको सुनाने के लिए हम पैदल जाके सुनाते थे। तो आज हम उसको कर लिया है। इसलिए हम एज ए क्रिश्चियन उस समय में हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा ड्यूटी बनता है कि नॉन क्रिश्चियन लोगों को, जो प्रभु को सही से नहीं जानता है, इस क्रिसमस समय में प्रभु का ये गॉस्पेल को, ये मैसेज को दुनिया को सुनाने का हमारा जिम्मेदारी है। इसलिए आज से आप ये क्रिसमस महीना में प्रभु का समाचार, सुसमाचार सबको सुनाने का शुरू कर देने हैं। हम नॉर्मली 1 तारीख को क्रिसमस स्टार उठा के हम केरोल का महल बनाता है, क्रिसमस का महल बनाता है। उस बीच में हम सबको बताना है कि प्रभु यीशु 2000 साल पहले इस संसार में आए थे, सब के लिए, सब पापियों के लिए। सब लोग सोचता है हम पाप, मेरा पास पाप नहीं है सोचता है, लेकिन बाइबल लिखता है बाय बर्थ आराम से जो आए हैं पापी है। तो इसलिए उसको उदारता देने के लिए प्रभु यीशु आए थे, उसको सुनाने के लिए। तो इसलिए मैं अपील करूंगा आप सब, दुनिया को बताना है कि प्रभु आए थे। अभी भी प्रभु आपको बुला रहा है। आप दुख तकलीफ में हो या अंधकार में हो तो प्रभु का सामने बुलाने का हम ज्योति है, हम लाइट है। हम क्रिश्चियन जो प्रभु को ग्रहण कर चुका है, हम लाइट है। हम उन सबको रास्ता दिखाने का हमारा जिम्मेदारी है। इसलिए हमको प्रभु ईश्वर सबसे पहले बुलाया है और दुनिया को, हमारा पीछे वाले को बुलाने का हमारा रेस्पॉन्सिबल है। उस रेस्पॉन्सिबल को हम निभाने का हम इस क्रिसमस समय में सबको बताना है कि प्रभु आज भी आपको प्यार करते हैं और आज भी आपको बुलाते हैं, वो बुलाने। हम सब जानते हैं एक चीज़ कि हम सब ट्राइबल है। हमारा शुरुआत में कोई डिफाइन रिलीजन नहीं करते थे, कोई धर्म नहीं था हमारा पास, कोई हम एनिमिज्म बोलता है, जो एनिमिस्ट थे, कोई डिफाइन रिलीजन नहीं था। गालों का वर्शिप, नेचर को वर्शिप करना या कहीं को कहीं करना, निशी का, आदि का, आपाटाने का, तागिन का, अलग अलग हम लोग का वर्शिप स्टाइल था। और उस स्टाइल से जब मॉडर्निटी आ गया, सिविलाइजेशन आ गया, वी नीड ए डिफाइंड रिलीजन। वर्ल्ड में जो भी ह्यूमैनिटी है, दे हैव देयर ओन डिफाइंड रिलीजन। कहीं ना कहीं डिफाइंड रिलीजन, सिस्टमेटिक रिलीजन में जुड़ा रहता है। सब लोग हमारा जैसे, आपका जैसे, शुरू में सिविलाइज नहीं होने से पहले हमारा पास कोई धर्म नहीं था। नेचर वर्शिप करता है, कभी पेड़ पौधों को वर्शिप करके ऐसे बैठता था। लेकिन जो सिविलाइज वर्ल्ड है आज भी एक डिफाइंड रिलीजन लेता है। तो इसी प्रकार हम भी एक ट्राइबल था, हम भी जंगल अंडर में था कि 100 साल पहले बासर एरिया ऐसे नहीं था होगा, 200 साल पहले, 500 साल पहले। जब हम सिविलाइजेशन आ गया, मॉडर्नाइजेशन आ गया, हम एजुकेटेड हो गया, तो हमें भी पता चला कि एक सिस्टमेटिक रिलीजन होना चाहिए और
उस रिलीजन को हम एडॉप्ट करना चाहिए बोल के हम क्रिश्चियनिटी एडॉप्ट कर लिया है, कोई हिंदू एडॉप्ट किया है, कोई मुस्लिम एडॉप्ट किया है, कोई डोनी पोलो अभी नया जो हमारा जो तानी लैंग्वेज में जो सूर्य देवता जो हिंदू का एक पार्ट है, उसको चंद्रमा सूर्य देवता को हमारा तानी लैंग्वेज में आज डोनी पोलोइज्म बना के उसको कोई ग्रहण कर रहा है, कोई उसको एडॉप्ट कर रहा है, तो एक डिफाइंड रिलीजन में एडॉप्ट कर रहा है। तो हम भी एक डिफाइंड रिलीजन में एडॉप्ट करके हम जा रहे हैं। कभी कभी हम लोग को हमारा दोस्त लोग बोलता है आप क्रिश्चियन हो गया, आप बाहर में चला जाओ, आप फॉरेनर है बोलता है, आप उसके लिए प्रार्थना कर देना कि ना समझ के बात करते हैं। तो जो भी सिविलाइज सोसाइटी है कुछ डिफाइंड रिलीजन लेता ही है। डिफाइंड रिलीजन एक ऑर्गेनाइज रिलीजन में आता है। जैसे वो लोग जो लोग बोल रहा है मैक्सिमम या हमारा मतलब कोई डोनी पोलोइज्म है बोल के वहाँ से बोलता है, तो उन लोग भी बाद में समझेगा कि धर्म क्या होता है। रिलीजन फेथ सेम चीज़ है, कल्चर ट्रेडिशन अलग चीज़ है। तो इसलिए उन लोग बोलता है, कोई बोलता है अपना आज मुझे ये फेस्टिवल में बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा कि उन लोग भी जैसे फेस्टिवल मनाते हैं, फेस्टिवल में जैसे हम क्रिसमस फेस्टिवल में मनाते हैं, तो क्रिसमस में प्रभु यीशु हमारे लिए क्या क्या अच्छा, हमारा अच्छा क्या है, ये अच्छा खबर ही सुनाना है। लेकिन कल परसों 1-2 तारीख को हमने किसी धर्म ग्रुप से देखा है, उन लोग ने हमारा ऊपर गाली देने का काम ही फेस्टिवल हो गया उन लोग का। ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं अपना क्रिश्चियन कम्युनिटी को ये अपील करना चाहूँगा, दिस इज द मंथ ऑफ होली, इज द मंथ ऑफ जॉय, इज द मंथ ऑफ पीस। इस समय में हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, हम प्रभु का भलाई को ही सुनाना चाहिए। ये हमारा मैसेज होना चाहिए। दूसरों का जैसे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करके दूसरा धर्म को ऊपर गाली देने का नहीं करना चाहिए। तो हम लोग इस तरीक़ा से हम सोसाइटी को लीड करके चलना चाहिए। ये 2000 साल जो प्रभु यीशु ने आके क्या करने आया है, मुझे ये समझना जरूरी है। मैं हमेशा एक इलस्ट्रेशन देता है। हम तानी ग्रुप में लैंग्वेज में हम आई लव यू को हम लोग आपस में ngो नम आयादो नाम ngो आबिदो आदि में क्या बोलता होगा, गालों में नमो आयादो, गालों में आदि में भी आयादुंग आइदोंग ngो नम आइदोंग आयंग दो। तो हमारा निशी में ngो नाम आबिदो ngो नाम आबिदो ऐसे करके बोलता है, आई लव यू बोलता है। तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने से पहले ईश्वर ऊपर से खुद अपना हाथ से हमें बनाया, लेकिन हम गार्डन ऑफ ईडन से हम भटक गया, ईश्वर से दूर रह गया। लेकिन ईश्वर तू चिल्लाते रहे ना, आई लव यू, आई लव यू, नोमो आया दो, आई लव यू बोल रहा, लेकिन हम सुना ही नहीं दिया क्योंकि लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है। हम अगर मिथुन का बीच में जाके मेरा मिथुन आपको हम प्यार करता है बोलने से मिथुन जवाब नहीं देगा ना। आई लव यू बोलेगा इंग्लिश में, माई डियर मिथुन आई लव यू बोलने से भी नहीं समझेगा क्योंकि समझ में नहीं आएगा ना। मुर्गी को दाना देके आप दिल से प्यार करता है, मेरा मुर्गी आपको हम प्यार करता है बोलने से भी सुनेगा ही नहीं ना, उधर को कैसे सुनेगा। मुर्गी का बीच में मुर्गी बनने से ही मुर्गी सुनाई देगा, मिथुन का बीच में मिथुन बन के आई लव यू बोलने से तभी सुनेगा ना।
एग्जैक्टली ऐसे 2000 साल पहले ईश्वर खुद मनुष्य का रूप में बन के हमारा बीच आया था। यही सिर्फ वर्ड को ईश्वर का बात बताने के लिए, गॉड लव्स यू, ये चीज को बताने के लिए प्रभु ईश्वर खुद इस संसार में आया, इनकारनेट किया कि हमको यही बोला, मोनम आया दो, इसको ही बोलने के लिए आया था। मनुष्य का रूप में मनुष्य को ही बताने के लिए गालो का बीच में आया, गालो लैंग्वेज में, निशी का बीच में आया, निशी लैंग्वेज में, यही सिर्फ बताने के लिए आया, आई लव यू। ईश्वर का इस वचन को सुनाने के लिए आया। इसलिए आज इस खबर को मैं ये बासर एरिया में पहुंचाया, गॉड लव्स यू, therefore God welcome you even if you are sinner। वो ऐसे नहीं बोला, ईश्वर ऐसे नहीं बोला, I love you who are righteous, I hate you who are unrighteous, बोला नहीं, I love you, मैं प्यार करता हूं। इसका मतलब पापियों को भी और राइचियस को भी गॉड लव्स। जीसस का नाम से ही वो ह्यूमन बन के आया था, ये सिर्फ वर्ड बन के बुलाने के लिए। ईश्वर का मैसेज क्लियर बोल दिया कि आई लव यू, मोनम आया दो, बता दिया हमारा बीच में। बताने के बाद क्रॉस में बेचारा खत्म हो गया और स्पिरिट में फिर अपना घर वापस चला गया। अभी वो खबर जो है मोनम आया दो, ये बात को प्रभु यीशु दोबारा नहीं बोलेगा, ये हम बोलना पड़ेगा। ईश्वर नम आया दो, रोतम नम आया दो, ये बोलने का काम हमारा है, ये हमारा ड्यूटी है। जब हमको बुलाया है तो ये बुलाने का, ये समझाने का, बताने का, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल रह गया। इसलिए ये बात को प्रोमिस करना है कि गॉड लव्स अस, गॉड लव यू, वो बताना हमारा आपका जमाबरी है। तो इसलिए हम क्रिश्चियन होने का साथ साथ हमारा रेस्पॉन्सिबल भी है, रेस्पॉन्सिबल टू स्प्रेड द मैसेज, गुड न्यूज़। इसलिए बाइबल में बोलता है, दिस इज द गुड न्यूज़ फॉर ग्रेट जॉय फॉर ऑल द पीपल, नॉट ओनली बिलीवर, गुड न्यूज़ ऑफ ग्रेट जॉय फॉर ऑल द पीपल, सबके लिए। उसको हम बताने का हमारा जमावारी है। ये इस क्रिसमस का मीनिंग है और कैरोल का मीनिंग है। इसको हम रख के, सिंपल रख के, इसको हमको करना जरूरी है। कोई हमारा बीच से डोनिपोलोइज्म ले लिया, कोई मुस्लिम ले लिया, कोई हिंदू ले लिया, कोई क्रिश्चियन ले लिया, जो भी धर्म लिए हो, आपका कस्टम, आपका कल्चर, आपका ट्रेडिशन को भूलना नहीं है, खोने नहीं देना है। आपका आपस में मैंने देखा है कि आपका क्या, जैसे कोरे एक ड्रेस है ना, एक जैसे कोरे इशू बहुत चर्चा चला है और एक फेस्टिवल इशू भी बहुत चर्चा चला है। उन लोग के लिए प्रार्थना कर देना कि हम धर्म इधर रह के हम धर्म ही एक्सेप्ट किया है ना, हम कन्वर्टेड नहीं है, वी आर नॉट कन्वर्टेड, वी ऑप्टेड, वी हैव चोजन आवर फेथ। किसको विश्वास करना है, ये बैलून को विश्वास करना है या ये लकड़ी को विश्वास करना, ऊपर वाला विश्वास करना, नीचे वाला करना है, इट इज माई चॉइस। बट आई विल रिमेन एज ए निशी, आई विल रिमेन एज ए गालो, आदि, तगिन, आई विल बी रिमेन एज, एंड दिस इज माई लैंड, दिस इज माई लैंड, ये हमारा जमीन है। इस जमीन में मैं हिंदू होके भी रह सकता हूँ, डोनिपोलो होके भी, क्रिश्चियन होके भी, मुस्लिम होके भी हम रह सकते हैं। जमीन मेरा जमीन यही है। इसलिए
इस जमीन को मालिक बनने के लिए आप दो चीज याद रखिए। मैं हमारे प्रेसिडेंट सर को भी कल मैंने बताया, वी मस्ट होल्ड द कल्चर। हम अपना कल्चर को रखना पड़ेगा। जैसे गालो का क्या कल्चर है, आदि का क्या कल्चर, निशी का क्या कल्चर है, धर्म से मतलब नहीं है, आप कल्चर को रखना ही पड़ेगा। यू मस्ट होल्ड द कल्चर। इफ यू होल्ड द कल्चर, यू होल्ड द लैंग्वेज। आप आपका कल्चर रखता है, घर में गालो भाषा में अपना फैमिली को डिस्कस करना, गालो कैसे खाता है, कैसे पीता है, घर कैसे बनाता है, कैसे रहता है, बीवी मियाँ में बच्चा मतलब पेरेंट में कैसे बात करता है, वो एक कल्चर है। और हमारा ड्रेस क्या है, घर किस स्टाइल से बनाता है, खाना पीना कैसे खाता है, वो एक कल्चर है। अगर उस कल्चर को हमारा पास है तो वो लैंग्वेज को भी होल्ड करेगा, अरे गालो लैंग्वेज को होल्ड करेगा। गालो परिवार में बाइबल का विशेष में, प्रभु का विशेष में भी आप गालो भाषा में बात करना है, तो कल्चर कंप्लीट होता है। अगर वो कल्चर कंप्लीट है, यू होल्ड द लैंग्वेज, आप लैंग्वेज को होल्ड करता है। अब इफ यू होल्ड द लैंग्वेज, यू ओन द लैंड। अब अगर कल्चर है, आपका लैंग्वेज भी आपका है। अगर आपका लैंग्वेज है, आपका जमीन आपका है। यू आर द ओनर ऑफ द लैंड। हम यहां में बिहारी लोग को हम यहाँ जमीन का मालिक देता नहीं है ना। आप लोग देता है क्या? गुजराती मराठी यहाँ आके जमीन लेता है क्या? नहीं देता है हम लोग, क्योंकि ये ट्राइबल लैंड है। वो ट्राइबल कल्चर जो भी है, गालो जगह में गालो भाषा वाला लोग रहता है, ट्राइबल भाषा वाला लोग ही लेता है। तो इसलिए धर्म लिया बोल के आप अपना पुराना कल्चर को, अपना रीति को, ये अछूत है, ये अनटचेबल है बोल के, ये शैतान है बोल के डिक्लेयर करना नहीं है। आइडेंटिफाई करना है कौन सा रिचुअल है, कौन सा जब हम अंधविश्वास से उसको करता है। हर चीज पुराना चीज अच्छा बोल के नहीं ले सकता है। वहाँ कुछ खराब कल्चर भी है, उसको छोड़ने का जरूरी है। आज का मॉडर्न वर्ल्ड में जो ओरिजिनल कल्चर अच्छा वाला को लेके प्रिजर्व करने का वो ठीक है। हम क्रिश्चियन हो गया, हम सब कुछ छोड़ देगा बोल के वो गलत है। शुरू शुरू में हमारा बीच में कोई दूसरा कल्चर वाला आदमी, दूसरा कम्युनिटी से हमारे बीच में मिशनरी आता था। मिशनरी आके ये रिचुअल और ट्रेडिशन क्या है बीच को आइडेंटिफाई नहीं कर पाके, कुछ कुछ जैसे हम लोग का वहाँ निदा आने से ईद बोलता है, एक चांटिंग होता है, उसको मना कर देता है, ये रिचुअल चांटिंग है मत बोलो। अभी हम लोग समझ में आ रहा बाइबल क्या बोलता है, कल्चर को क्या बोलता है, वो हमारा प्रैक्टिस क्या है, तो हम लोग अभी नहीं, इसमें रिचुअल चांटिंग नहीं है, ये शैतान को नहीं बुलाता है बोल के हम लोग ने अभी उसको फिर रिवाइव करके हम प्रिजर्व कर रहे हैं। ऐसे प्रिस्ली लैंग्वेज, बहुत प्रिस्ली लैंग्वेज होगा आपका गालो कम्युनिटी में, ये लैंग्वेज को रखना जरूरी है। अभी जैसे हम सुबह केरल में साथ में देखा है, जब हम कम्युनिकेशन ऐसे लैंग्वेज बात करने से एक दूसरा समझता है, लेकिन आप लोग स्लोगान बोलता है, गाना बोलता है, हम समझता ही नहीं है गालों को। तो ये क्या है, वो वर्ड जो है बनाया वो प्रिस्ली वर्ड है, जो आपने लिरिक्स जो लिखा है, गाना जो लिखा है, वो सिंपल गालों में नहीं, ओरिजिनल गालों में बनाया, वो दैट इज कॉल्ड प्रिस्ली लैंग्वेज बोलता है। वो लैंग्वेज को हमको आइटम्स को रखना जरूरी है, वो रखेगा हमारा यूनिक लैंग्वेज रहेगा। इसलिए धर्म ले लिया, हम क्रिश्चियन हो गया बोल के सबको छोड़ देगा, ऐसा ना कीजिए। क्योंकि हम बहुत कम्युनिटी देखा है, जब आपका कल्चर खो दिया, आप खुद का आइडेंटिटी खो जाएगा। इसलिए आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए आप धर्म का साथ में ये कल्चर को रखना हम जरूरी है। इसलिए while accepting we must preserve our own culture and own tradition, उसको हमारा बीच में रहना जरूरी है। क्योंकि आज हमने देख लिया, तय कर लिया कि बाइबल में जितना भी रिलीजियस टेबो लिखा है, जितना भी बाइबल में परमिशन, रेस्ट्रिक्शन, प्रैक्टिस लिखा है,
हमारा ट्राइबल कम्युनिटी का एक चीज भी मना नहीं किया। हम कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी करने से हम बहुत चीज देखता है कि हमारा ट्राइबल कल्चर से मिलता नहीं है। कोई कोई मीट खाने मना कर देता है, कोई मीट मराने का या जानवर मराने का मना कर देता है। बाइबल में ये मना नहीं है। हम लोग जैसे प्रैक्टिस करके आया, ओल्ड टेस्टामेंट, व्हेन वी रिकॉल ओल्ड टेस्टामेंट, हमारा जो बुजुर्ग ने क्या करके आया, एग्जैक्टली कल्चर को ओल्ड टेस्टामेंट में रिपार किया है। ऑलमोस्ट हम लोग का कल्चर सेम होता है। इसलिए हम लोग देखा है कि लॉन्ग रन में ओनली क्रिश्चियनिटी विल होल्ड द ट्राइबल कल्चर। ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए धर्म का साथ प्रिजर्व कर सकता है वो क्रिश्चियनिटी ही करेगा। बाकी धर्म बाद में, अभी एनिमिज्म जो है वो तो प्योरली जो न्यूबू लगा के पूजा करता है, मिटन सेक्रीफाइस करके रहता है, उन लोग प्रैक्टिस करता है। दे विल नो लॉन्गर, क्योंकि हम प्रीच होने से भी जो उसका जो गिफ्ट नहीं है वो उसको जितना चांटिंग करने से भी जिसको वो स्पिरिट को बुलाना है वो मानेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, क्योंकि लैंग्वेज सुनाई नहीं देगा, प्रीचली लैंग्वेज। इसलिए दूसरा धर्म जब ले जाता है वो कल्चर को एडॉप्ट नहीं कर सकता है। कोई कोई जैसे मुस्लिम में देखिए, सुअर खाना, चूना भी पाप है। तो हमारा तो शादी में वो सुअर को मार के बुक के सफा करके आना एक कल्चर का आइटम हो गया ना, माली बोलता है, आप लोग क्या बोलता है पता नहीं। वो हम हिंदू अगर मुस्लिम अगर हो जाता है, हम ट्राइबल सपोज गालो मुस्लिम हो गया, वो सुअर को नहीं छुएगा बोल के एवॉइड करेगा, तो हमारा एक आइटम छोड़ दिया ना, वो माली बुकना, सुअर जो मीट लाना, वो तो हमारा कल्चर में था, वो गायब हो जाएगा। अगर अब हिंदू हो जाएगा तो मिथुन और गाय में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिथुन लेके आएगा, मिथुन कहेगा फिर ये धर्म का खिलाफ हो गया, तो ये तो धर्म और कल्चर साथ में नहीं रहेगा। एक दो ही एग्जाम्पल ले रहा है। जैसे सपोज हम ट्राइबल आदमी, हम अगर बुद्धिस्ट हो गया कि खून होता ही नहीं, खून करता ही नहीं है, मराता ही नहीं है, तो हम ट्राइबल लोग तो थानी ग्रुप का आदमी लोग तो नहीं खाने से भी मराने के लिए पूर्ति रहता है ना, हमको मारने के लिए। जैसे एक शिकार होके आता है या पूरा बढ़ती आधा मुरा बुकता है, तो भी वहां से कुछ एक चिड़िया दिखाई देने तो उसको भी मारेगा। बुकने का जगह ही नहीं है फिर भी मारता है। इसका मतलब क्या है, हम मारने का ही हमारी जॉय है। तो वो नहीं मराने वाला धर्म को हम नहीं कर सकते हैं, तो बाइबल में ये माना नहीं है। तो ऐसे करके लॉन्ग रन में हम ये नहीं बोल रहा है कि जानवर मारते रहो बोल के नहीं बोल रहा है, लेकिन एक कल्चर है हमारा मारने का ना, शिकार करने का हमारा कल्चर है, खून में है ना, नहीं खाने से भी मारता है। हमारा एक चाचा है, वो शिकार करते रहता, मारते रहता, खुद तो खाता नहीं है। तो ऐसे है। तो मेरा कहने का मतलब, जब ये हमारा रिलीजन को डिफाइंड रिलीजन में चला जाएगा, कल्चर को कोई प्रिजर्व करने वाला नहीं होगा, क्योंकि रिलीजियस टेबू लग जाएगा। ट्राइबल मुस्लिम के लिए सुअर नहीं होगा तो सुअर वाला आइटम खत्म है। ट्राइबल हिंदू के लिए मिथुन वाला नहीं होगा क्योंकि वो टेबू है। तो बुद्धिस्ट नहीं हो सकता क्योंकि ट्राइबल जो खून करता है। तो ऐसे हो के जो जो डिफाइंड धर्म में चला जाएगा, पीछे में हमारा जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है ट्राइबल का, वो गायब हो जाएगा। ओनली रेस्पॉन्सिबल इज लाइज विद द क्रिश्चियन ट्राइबल्स। क्रिश्चियन ट्राइबल को ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये करना, प्रिजर्व करना। इसलिए लेट अस एक्सेप्टिंग द रिलीजन, बिसाइड वी हैव टू प्रिजर्व आवर ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन, बिकॉज दिस लैंड बिलोंग्स टू अस। ये जमीन हमारा है, ये जायदाद हमारा है। तो हम धर्म होने से भी धर्म को साथ में मानने का, लेकिन हमारा जमीन को, हमारा कल्चर को, हमारा आइडेंटिटी को बरकरार रखना वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारा रेस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे करते हुए मैं अंत में एक चीज अपील करना चाहूँगा कि हम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो बनाया है,
हम सबको यूनाइटेडली रहने के लिए, जैसे आप लोग का ये क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ बासर एरिया यूनाइटेड जरूरी था, इसलिए बनाया। तो ऐसे हम लोग एसीए भी बनाया था यूनाइटेड करने के लिए, लेकिन हम लोग ने ग्राउंड में उतार के ऐसे प्रोग्राम बना के आप लोग का बीच में आया नहीं था। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का जो स्टेट लेवल में सब आके कर नहीं सकता है, कि इसके लिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट में फोरम बना दिया था। हमारा प्रेसिडेंट सर हमारा बीच में है। यहाँ पे जो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी एक साथ मिलने का होता है, उन लोग साथ बैठ के डिस्प्यूट होता है, कुछ होता है डिस्प्यूट या कोई इंटर डिनोमिनेशन जो भी बात होता है, या क्रिश्चियन कम्युनिटी वर्सेस आदर का जो भी होता है, वो हमारा क्रिश्चियन फोरम का थ्रू से वो रिजोल्यूशन होगा। तो उसको करने के लिए वो हमारा एक घर है, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम एक घर है। हम आज देखा है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को डिवाइड करके टुकड़ा करके रखा है। क्या नाम है? गालो क्रिश्चियन, आदि क्रिश्चियन, निशी क्रिश्चियन, तागिन क्रिश्चियन, अपातानी क्रिश्चियन। ये कम्युनिटी बेस में हम डिवाइड करके रखा है। एक देखा है डिनोमिनेशन बेस में डिवाइड करके रखा है। बैप्टिस्ट हो गया, कैथोलिक हो गया, रिवाइवल हो गया, पेंटिकोस्ट, ऐसे ऐसे करके हमको छोटा छोटा टुकड़ा में बना के रखा है। लेकिन वी फेल टू अंडरस्टैंड कि हम एक घर का बोल के हम भूल गया। जैसे मेरा घर में मेरा भाई भैया, हम 4 भाई हैं और 3 बहन हैं। हम लोग 7 लोग मिलके 2 मामी पापा, तो ऐसे करके हम लोग एक घर है। एक घर में जो भी करता है एक दूसरा मिल के करता है। तो सिमिलरली जब आप क्रिश्चियन हो गया, मिनिस्ट्री करने के लिए, चर्च ज्वाइन करने के लिए आप डिनोमिनेशन हो गया, वर्शिप करने के लिए थोड़ा थोड़ा डॉक्ट्रिनल डिफरेंस है, उसको करने के लिए डिनोमिनेशन हो गया, और मिनिस्ट्री करने के लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया। बैप्टिस्ट का बैप्टिस्ट, कैथोलिक का कैथोलिक, रिवाइवल का रिवाइवल, आदि का आदि, गालो का गालो, निशी का निशी, ऐसे करके फिर भी वी वर्शिप सेम गॉड, एक भगवान। वी लुक एट वन क्रॉस, हम एक क्रॉस को ही देखता है। क्या रिवाइवल का क्रॉस तेरा है क्या? कैथोलिक का सीधा है क्या? ऐसे नहीं, एक क्रॉस है, एक जीसस है। अभी यहाँ बहुत लोग बोल रहा, कल भी हम लोग बात कर रहा है, एक ट्रूथ डिनोमिनेशन बोल के सुना है, हो जीसस को मानता नहीं है बोल के। तो जीसस को जो मानता नहीं है, ही इज नॉट क्रिश्चियन। क्राइस्ट का फॉलोअर इज कॉल्ड क्रिश्चियन। तो वो मानता नहीं है, तो वो ऐसे मन क्रिश्चियन नहीं हो सकता। लेकिन whoever is the follower of Christ is a Christian. There is no denomination, there is no community. तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है, प्रभु यीशु में एक है। एक होना मतलब हम यूनाइटेडली स्टैंड करना है, हम एक साथ रहना है, एक दूसरा का दुख तकलीफ को मिलके रहना है। तो इसके लिए आप बासर एरिया का जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, एक प्लेटफॉर्म बना के ऐसे जो कर रहा है, ये बहुत मतलब अच्छा काम है। 2004 से जैसे कर रहा है, आज 19 टाइम्स हो गया। ये करते रहना है। इंग्लिश में एक बात होता है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अब दिखाई जब तक नहीं होगा, दिल से भी भूल जाएगा। इसलिए बीच बीच में ऐसे बुला के एक दूसरा को देख के, ये मेरा परिवार है, पहचानना जरूरी है। ये एक अच्छा चीज़ है। इसे इंटर डिनोमिनेशन प्रोग्राम ऐसे करके प्रभु को एक साथ, जैसे शुरू में पास्टर ने बाइबल पढ़ा है, जो ब्रदर्स मतलब गेट टुगेदर होता है, कितना मजा लगता है। तो वो चीज़ को करने के लिए रिपीटेडली ऐसे होते रहना है। तो इसलिए जो भी है यूनाइटेडली आप लोग दिल मिल के बैठिए। क्रिश्चियन हो गया तो प्रभु का जीसस का एक ही संतान है, एक ही परिवार है। इसलिए एक दूसरा को प्यार करके, एक दूसरा को सपोर्ट करके, एक दूसरा का बात मान के चलने का मैं अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम की ओर से अपील करता हूँ। और मैं
शुभकामनाएं देता हूँ। आपका क्रिसमस भी बहुत अच्छा होगा और इस साल प्रभु यीशु को दिल से ग्रहण करके आपका एरिया में, आपका परिवार में, आपका पर्सनल लाइफ में खुशी हो, जॉय हो और सब कुछ प्रोग्रेस हो बोल के मैं उम्मीद का साथ मैं आज यही समाप्त करता हूँ। और साथ में मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें बहुत ऑनर किया आप सब ने और गिफ्ट दिया। मैं आप सबको दिल से हम स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि आने वाला समय में भी मुझे ही आप सब बुलाते रहे, हम आके आप लोग का बीच में भाषण देते रहेगा। हमारा ज़िंदगी तो नौकरी नहीं है, सर्विस नहीं है, बिजनेस नहीं है, भाषण देने का एक काम है। तो भाषण देने के लिए तो मेरा पास बहुत समय है, तो इसलिए फॉर्चुनेटली आई हैव लैंडेड हियर। और नेक्स्ट टाइम भी आप सब इस प्रोग्राम को अच्छा से कीजिएगा। और जैसे हमारा प्रेसिडेंट सालास टाइम ये एक मिथुन इस फेस्टिवल के लिए दिया, अगला साल के लिए भी मैं एक मिथुन दे रहा हूँ, उसको आप लोग रखिए और मिथुन को आप लोग ये कर दीजिएगा ना। वो नेक्स्ट टाइम ऐसे करके आप लोग इस गेट टुगेदर को खोना नहीं है, डिसकंटिन्यू नहीं करना है। और हमारा एशिया डिस्ट्रिक्ट फोरम भी साथ देगा, साथ देके उससे अच्छा करना है। लेकिन कंडीशन नहीं है कि मुझे ही बुलाना है बोल के, क्योंकि मैं शुरू में बोला है बुलाने वाला अलग है लेकिन भेजने वाला अलग है। तो आप लोग जिसको भी बुलाएगा वो भेजने वाला किसी को भी भेज सकता है। तो लेकिन आप लोग का प्रोग्राम जारी रहिए। और इतना आज प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा। गर्म था, बारिश था, आज तो ना गर्म है ना बारिश है, इतना अच्छा मौका कर दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद और मुझे समय देने के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड विश यू मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।